मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। हम देखते हैं किस प्रकार से भरत, शत्रुघ्न, सारी रानियां, अयोध्यावासी सब आकर के श्रृंगवेरपुर में गंगा के किनारे किनारे उन्होंने अपना कैंप सेटअप कर लिया। ये सारी खबर गुह के गुप्तचरों ने गुह को दी और गुह ने क्या कहते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ जजमेंट क्या कहा कि भरत, इफ ही इज एनिमिकल देन दिस इज इट। सो कहने लगे अपने लोगों से कि हम 10,000, वी आर 10,000 एबल बॉडीड मैन और हमारे पास 500 बोट्स हैं। सो डेफिनेटली अभी जितनी गंगा भर भर के बह रही है उनको गंगा पार करना पॉसिबल नहीं होगा। तो एक तो है कि गंगा की धारा itself is a big hurdle in them crossing over to the other side. प्लस हम क्या करेंगे, अपने हर एक बोट के ऊपर 100 मुष्टंडे पहलवानों को रखो कि जिससे अगर वो हम पर आक्रमण करेंगे तो हम उन 500 बोट्स में से उनको अच्छे से धूल चटाएंगे। 5,000 लोग मेरे साथ रहेंगे, 5,000 लोग बोट्स पे रहेंगे। अगर भरत का इंटेंशन अलग है तो भरत को पहले गुह के शरीर से गुजरना होगा और हम 5,000 लोगों के शरीर से गुजरना होगा। और अगर हमको मारने में कामयाब हो गए तो आगे के 5,000 फिर भी लाइन में रहेंगे। लेकिन मैं गंगा मैया की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं भरत को राम के ऊपर आक्रमण करने नहीं दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। क्या आप सब मेरी प्रतिज्ञा में शामिल हैं? सारे श्रृंगवेरपुर के लोग उमड़ पड़े, हाँ हम भी शामिल हैं। Everyone was like, yes, we have to protect राम। लेकिन गुह ने बाद में एक बात छेड़ी। उन्होंने कहा कि all this applies if I find भरत inimical to राम। मैं इतना वृद्ध हो गया हूं, मैंने इतने सारे धूप और छांव देखे हैं, जंगल का राज्य देखा है। मैं किसी भी व्यक्ति को देख करके न उसका प्रेम और न ही उसकी नफरत, कुछ भी मेरी आंखों से छुपी नहीं रह सकती। मैं भरत को देख करके और उसके साथ 2-4 संभाषण करके ही समझ लूंगा कि भरत का इंटेंशन क्या है। लेकिन दिखाने के लिए वो बहुत अच्छे से सिल्कन गारमेंट्स और कपड़े और शहद ये सब लेकर के बहुत हम्बली भरत के पास गए। सुमंत्र ने देखा कि गुह और उनके सारी टोली मुख्य मंत्रियों की वो आ रही है। उन्होंने भरत को इन्फॉर्म किया। भरत वॉज वेरी ईगर टू मीट गुह। गुह भरत के सामने आए और उन्होंने अपने सारे कपड़े, गहने और सिल्क और शहद, फूल, फल ये सब भरत महाराज को अर्पण किए और कहने लगे कि आपके पिताजी हमारे स्वामी थे, अब वो नहीं रहे। अब हमने सुना है कि आप हमारे राजा हैं। कृपया हमारी तरफ से, गुह की तरफ से, श्रृंगवेरपुर की तरफ से ये भेंट स्वीकार कीजिए। भरत को फिर से ये एक बात अपने दिल में चुभी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, मैंने राज्यत्व स्वीकार नहीं किया है। The way Bharat said, instantly it convinced Guha कि भरत was not at all in any of this. He was actually, ये तो क्या कहते हैं, समय के बोझ का मारा हुआ एक व्यक्ति है जिसकी मां ने उसके पूरे अस्तित्व को ही झकझोर करके रख दिया है। गुहा was so convinced seeing भरत के आंखों, उन्होंने देखा भरत और राम, भरत राम के जैसे ही दिखते हैं except for the ever smiling face or the smiling demeanor of Ram. Bharat looks sad always. रो करके उनकी आंखों के नीचे काली एक चादर जैसी बन गई है, डार्क सर्कल्स आ गए हैं। And again hearing the same allegation from Guha कि you are our new king. To
भरत, इट वॉज एन एलिगेशन, इट वॉज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। ये ऊपर उनके ऊपर किया हुआ उन्हें एक आरोप लगता था कि आप तो अब राजा हैं। वो कहने लगी मैं आपके आदरातिथ्य से अत्यंत प्रसन्न हूं और आपके प्रति आभारी हूं, लेकिन कृपया मुझे इतना बताइए कि हम भरद्वाज ऋषि के आश्रम में कैसे पहुंच सकते हैं। जल्दी से जल्दी हमें भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचना है। गंगा मैया को छोड़ करके और कोई रास्ता है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच सकते हैं? गुहा ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, इस एक रास्ते को छोड़ करके और कोई रास्ता नहीं। आपको भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचने के लिए क्या लेना पड़ेगा? त्रिवेणी संगम पहुंचने के लिए गंगा को पार करना ही पड़ेगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास 500 नौकाएं हैं। इन 500 नौकाओं पर हम आपके सारे लोगों को गंगा के उस पार पहुंचाएंगे। एक साधारण व्यक्ति के लिए ये भरी हुई गंगा ये एक ऑब्स्टेकल हो सकता है, लेकिन गंगा में जो जलचर होते हैं उनके लिए तो वो अभी भी माँ ही है। हम जो गुह लोग हैं, हम जो निषाद जाति के लोग हैं, जो जंगलों के अंदर गंगा के किनारे रहते हैं, गंगा हमारी माता के जैसी ही है। हम तो उसमें रोज ही बोट चलाते हैं। तो मैं केवल आपको पार ही नहीं कराऊंगा, उसके आगे जो जंगल है वहां पर से भी आगे हमारे लोग लेकर के जाएंगे आपको, क्योंकि वो दैट इज आवर रेगुलर रूट। वी नो एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दैट जंगल। सो आप चिंता न करें। लेकिन फिर भी एक बार फिर वो सोचने लगे कि मैं सही में जो बात पूछना चाहता हूं, क्या मैं डिप्लोमेटिकली पूछूं या सीधे सीधे पूछूं। लेकिन समहाउ भरत को देख करके वो समझ गए थे कि इनके मन में कोई छल कपट का स्थान नहीं हो सकता। फिर भी जस्ट टू सेटिस्फाई हिज माइंड, गुहा ने कहा क्षमा कीजिए, मैं ये पूछना चाहता हूं, आप राम के पास क्यों जाना चाहते हैं? क्या आपका इरादा उनको अटैक करने का है? और जैसे भरत ने ये सुना तो वाज लाइक एन एक्सक्रूशिएटिंग पेन, जैसे एक्चुअली किसी ने सीने में कील गाड़ दिया हो। तो जब सीना फटेगा, जब हृदय फटेगा, तब कैसे दर्द होगा। वैसे भरत महाराज के हृदय में एक पेन, एक मराठी में से कहते हैं कड़, एक सेंस ऑफ डीप पेन एंड सेल्फ डिस्गस्ट कि मैं क्यों जी रहा हूं, क्या ऐसे ही ताने सुनने के लिए मैं जी रहा हूं। सो भरत महाराज की आंखों से आंसू रुके ही नहीं, भरत रोने लगे। बोले भ्राता, मेरे जीवन में राम को छोड़ करके और कुछ सत्य नहीं है। मैं केवल राम के चरणों का अभिलाषी हूं और राम के चरणों का आसव, ये मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मैं तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता, अगर राम को थोड़ा सा भी कंफर्ट अगर चाहिए और उसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े, मैं 1000 बार पैदा होकर के अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, राम की छोटी सी कंफर्ट के लिए। तो गुहा वॉज बियॉन्ड डाउट कन्विंस्ड कि भरत वॉज वेरी वेरी जेन्युइन, शत्रुघ्न वॉज वेरी वेरी जेन्युइन। और फिर उन्होंने भरत, शत्रुघ्न और पूरे इसको गंगा पार करे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब